दांत ही तो पढ़ने होते हैं। ईजी तो है डेंटिस्ट्री, सिर्फ दांत निकालना ही तो सीखना है। वो तो इसे एमबीबीएस नहीं मिला होगा, इसलिए इसने ना बीडीएस ले लिया है। ओह, तो तुम लोग 4 साल तक सिर्फ 32 दांत ही पढ़ते हो? Hi guys, this is Leher and you know me as a content creator on Instagram, and by day I'm a dental student. So when people usually take NEET exam, they are stuck between in debate of MBBS and BDS. I was stuck between fashion designing and BDS. Legit, this was my debate. I know. They are world apart careers, and I am very happy to choose BDS. My aim was never MBBS. So मैंने डेंटिस्ट्री चूज़ किया एंड मैंने 12th में मेरे 12th के एग्ज़ाम एंड हुए थे। उसके बाद 1 महीने बाद एनरोल करना था नीट के लिए, तो मैंने एनरोल कर लिया था। देन मैंने 1 महीना बायो पढ़ा अच्छे से, बहुत अच्छे से। मैंने 1 महीना बायो पढ़ा, मैंने 1 महीना फिजिक्स पढ़ा। मतलब वही 1 महीने का टाइम था मेरे पास नीट का एग्ज़ाम देने के लिए, एंड वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। आई थॉट कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट अगर क्लियर होता है तो आई विल गो फॉर BDS। अगर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं होता है तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग में जाऊँगी। ये मैंने चूज़ कर लिया था कि मैं फुली ऐसे थी कि ओके फाइन, अब अगर मेरा एक अटैम्प्ट में हो गया तो मैं डेंटिस्ट्री में जाऊँगी। और मेरे फादर डेंटल टेक्नीशियन है, तो मुझे इक्वल इंटरेस्ट था फैशन डिज़ाइनिंग के लिए भी और डेंटल लाइन के लिए भी, डेंटिस्ट्री के लिए भी। सो मेरा नीट क्लियर हो गया, मैं डेंटिस्ट्री में आ गई। जब उसका सेकंड रिजल्ट निकला था तो उसमें उन्होंने मेरे मार्क्स ना बहुत काट दिए थे। इतना रोई थी कि क्यों ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये स्कैम क्यों। मैं बहुत रोई थी। उसके बाद मैंने ठीक है सोचा कि फ़ाइन देती हूँ, मैं उसमें बैठ जाती हूँ, काउंसलिंग में चलेगा, अगर मिलता है ठीक है, नहीं मिलता है देखा जाएगा। आई गॉट कॉलेज एंड इट्स नाइस। हाँ, तो हम किस टॉपिक पे थे? फाइन, इट्स अ नाइस कॉलेज। सो अब ऐसा चीज़ हुआ कि कॉलेज तो मिल गया, मुझे डेंटिस्ट्री की थ्योरी के बारे में इतना आइडिया नहीं था। आई वॉज रियली वेरी कन्फ्यूज। एंड फिर लोगों की बातें चालू हो जाती हैं कि इसको MBBS नहीं मिला होगा इसलिए इसने BDS ले लिया है। अरे दांत ही तो निकालना सीखना है, 32 दांत ही तो पढ़ना है। अरे भाई, 32 दांत पढ़ने के लिए 5 साल कौन बर्बाद करता है यार? क्या बोला तूने? क्या थिंकिंग है लोगों की, मुझे समझ में ही नहीं आता है। इतने सिली क्वेश्चंस मैंने आज तक नहीं सुने। इतने सिली क्वेश्चंस क्यों? मतलब क्या दुश्मनी है भाई? इतने सिली क्वेश्चंस कौन करता है? ओ भाई, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बहुत सिली क्वेश्चन सुने हैं। उसके बाद मैंने ठीक है ओके फाइन, मैं ध्यान ही नहीं देती थी क्योंकि आई नो एज अ डेंटल स्टूडेंट बहुत लोग हैं मेरे आसपास जो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमने ये लाइन क्यों ले ली, बट ऐसा नहीं है। दिस लाइन इज़ रियली वेरी गुड इफ़ यू नो राइट पाथ, राइट मोटिवेशन, इफ़ यू हैव यू कैन गो फॉर इट। तुम्हें बस एक राइट पाथ चाहिए, दैट्स इट। बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है यार, इसमें कंपटीशन भी नहीं है। आई नो कि अब लोग ज़्यादा MBBS परस्यू नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोग ज़्यादा BDS में आ रहे हैं, बट स्टिल एक अच्छा डेंटिस्ट होना बट एक एक्सट्रैक्शन करते रहना इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, यू नो राइट। सो बहुत अलग चीज़ है और लोगों की बातों में नहीं आना, कभी भी नहीं आना। इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ डेंटल स्कूल, इफ़ यू आर गोइंग टू परस्यू BDS, don't ever listen to these people. Don't. I even got so many hatred about my dental degree, okay, so much, but fine, it's okay. They don't know any struggle of ours. We know our struggle, we know our dedication towards this line, we know our dedication towards everything. They don't know anything, so don't listen to them. Just go ahead and choose your path. So इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू what subjects you are going to study in BDS first year. So we have like 4 core subjects in BDS first year. First we have general human anatomy, in which we study whole body, and hence we are dentist. We study head and neck region part more. And second we have physiology and biochemistry. In physiology we generally study how body works inside, and in biochemistry we study how enzyme works, how metabolism works, and so many cycles and structures and everything. It was really difficult for me to memorize each and every enzyme and each and every cycle. The citric cycle is I hate it. God, I hate it. I don't even remember any cycle. I don't.
देन वी हैव BADH विच इज़ फाइनली आर डेंटल कोर सब्जेक्ट। इसमें हम डेंटल का पूरा एनाटमी पढ़ते हैं, हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं अबाउट ओरल सेल्स, एंड हम डेंटल टूथ के बारे में, उसका शेप, साइज, सब एवरीथिंग पढ़ते हैं। एंड देन वी कार्व टूथ, येस वी डू कार्व टूथ विद अ वैक्स ब्लॉक, legit with a wax block, like इतना छोटा wax block होता है, and you need to carve that tooth with the measurement given. And next we have prostho, which is preclinical types of, in which we do more of a practical than theory. It's a practical subject. And hence guys, इस vlog के लिए इतना ही ज्ञान आज के लिए काफ़ी है। मैंने बहुत सारा ज्ञान दे दिया है आज, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें जो ज्ञान भरी बातें हुई होंगी, कुछ तो आपके दिमाग में गया होगा शायद, या फिर नहीं गया होगा, या मेरी बातें समझ में नहीं आई होंगी। ठीक है ना यार, देख लिया ना अपने ब्लॉग। लव यू। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा सा लाइक कर दीजिए, एंड अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। एंड आई होप आपको ऐसे ब्लॉग्स अगर चाहिए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं बनाती हूँ, मैं एडिट करती हूँ, उसमें बहुत टाइम चले जाता है, तो मैं डिलीट कर देती हूँ, फिर मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ। बट आई विल पोस्ट इट इफ़ यू डू रिक्वेस्ट। बाय बाय।